नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं नव दिशा यूट्यूब चैनल। नव दिशा यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम चलो गांव चले के तहत हम पहुंचे हैं गांव गुजरवास, जिला रेवाड़ी में। तो जानेंगे इस वीडियो में गांव का क्या है इतिहास और क्या है कुछ खास। आइए कीजिए हमारे साथ यात्रा गांव गुजरवास की। बात करें अगर गांव गुजरवास की तो यह कनीना से कोसली रोड पर स्थित गुजरवास बस स्टैंड से 2 किलोमीटर अंदर गांव स्थित है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। गांव में प्रवेश करते ही गौरव पट लगाए हुए हैं, जिनमें गांव के जो स्वतंत्रता सेनानी या गांव में जिनका सामाजिक योगदान रहा है उनके नाम अंकित किए हुए हैं। गांव में एक चौधरी गंगा बिशन दवार है, जिनका 1857 की क्रांति में योगदान रहा था। गांव में शहीद प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिनमें शहीद राम सिंह, जिनका 1971 भारत पाक युद्ध में अपने देश की सेवा करते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए, और साथ ही शहीद सुंदरलाल की प्रतिमा लगाई हुई है। गांव में अगर सुविधाओं की बात करें तो एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय जहां बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, और एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है। हम गांव गुजरवास में घूमते घूमते पहुंचे हैं ताऊ जी के पास। जानेंगे गांव का क्या इतिहास रहा है इसमें और गांव में क्या कुछ खास है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है ताऊ जी आपका? रणवीर सिंह सन ऑफ राम नारायण। तो गांव में क्या इतिहास है, कहाँ से आके गांव बसा था ये? ये आगे बचा था जज्जर से, दाई माँ होता है। उस टाइम ने अपनो पूरा नवाब का काम कराया कर तो कोई बड़ो बुढ़ो, और वो बावड़ जाए तो कि जाए तो रास्ता में सुक्की छड़ी गाड़ी के गयो। जब वो वापिस आयो तो वह छड़ी हरी मिली। उस दिन के बाद में जो गुजरा कोई बस पहले भी आएगी, जब छानबीन करी गई तो इसमें पहले भी गुजर ही था, लेकिन किसी टाइम कोई वक्त आया होगा गुजरेगा वो, लेकिन उसके बाद में ये गुजरवास ही रहा है। इसमें कई ऐसे पवित्र स्थान हैं जो हमारी हर साइड से रक्षा रखते हैं। चोरी जारी बदमाश डाकू डकैती झगड़ा पगड़ा तो होता ही नहीं गुजरवासों पे भी। छोटा मोटा चुटमुट बालकों का हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं वजह बीमार काटने की भी नौबत आज है। तो ये शुरू से ही गुजरवास में इस बात की खब्बी है। और फिर बाद में हर कोई ये थे किससे भांडोर से कई जगह से आया है, कोई कानौर से, कोई कहीं से कनानौर तक आ गए, और बसापत क्यों ज़रूरत थी जब आदमियों की, छोटा ही गांव था तो वो ले के ये यहाँ बसाए गए। और आज भी मतलब इसके अंदर हमारे एक समाज है, उसकी इतनी वो है कि जो भी आप कोई गलत काम कर दो उसी टाइम रिजल्ट देता है वो तुरंत में ही। और जैसे पशु ब्याया उसकी खीर चढ़ाना, उसको मानना, तो हमें तो वो मंदिर भी बहुत ही पवित्र है जो अपने गांव को हर साइड से बचाता है। चरम रोग का जी, कोई भी चरम रोग काज खुजली मूस वगैरह के आते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से आता है, जैसे अपने झुंडे होते हैं ना सरकंडे, इनकी झाड़ू लेके अगर दिल से शनिवार को चढ़ाता है और झाड़ू मार के जाता है तो हफ्ते भर में तकरीबन साफ हो जाता है। चरम रोग तो रुकता ही नहीं। गांव में अगर बात करें तो गांव में निकास कौन सी रियासत से या किसी गांव से रहा हो? जज्जर से निकास बताते हैं इस गांव का, गुजरों का, क्योंकि वहाँ भी तो हमारे गोद के बहुत कुछ है। पहले भी पुराना टाइम में भी कहते इसमें गुजर ही रहते थे, और तो पहले गुजर रहते थे, कई बार बसात हुई यहाँ पे, लेकिन रह नहीं पाए।
बाद में जो बूढ़े बड़े थे हमारे, उन्होंने एक छड़ी गाड़ी थी, भाई आपकी बार अगर ये सूखी छड़ी जो जाटी का पेड़ होता था, ये अगर हरी होगी तो गांव को दोबारा बसाएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि कई बार बसा था लेकिन बस नहीं पाया था। उसके बाद जो छड़ी गाड़ के गए थे, दोबारा कुछ दिन में आए तो वो हरी मिली थी, उसके बाद गांव बसा जी। वो जाट था। कि अगर बात करें तो व्यवसाय क्या है गांव के लोगों का? व्यवसाय तो पहले तो खेती बाड़ी और ज़्यादातर पशु पर निर्भर है, पशुपालन पर। एक एक का 10-10 पशु मिलेंगे और उनको चरा पियाया कर अपना उससे व्यवसाय किया करते। आज तो सर्विस भी बहुत कुछ हो गई है, जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी है। पहले सिर्फ पशुओं पर, खेती पर ही पशु का निर्भर। ही है। हमारे आसपास कम से कम हमारे गांव से 3-4 गुना बड़े बड़े गांव हैं, खूब हमसे फलफुलित हैं हर चीज़ में, लेकिन दूध, घी और लस्सी तकरीबन यहाँ से लेके जाते हैं। ब्याह शादी में हमारा गांव ऐसा है तो तकरीबन लस्सी और दूध मिलता है। घी दूध तो उपले वाले पे जो मंदिर है धार्मिक है, मानते भी हैं और एक आदमी की रिस्पेक्ट भी करते हैं आव भगत में, तो आज तक कोई कमी नहीं आई है उपले वाले दवा से। गांव में अगर बात करें कोई बाहर से आए इस गांव में तो उसको ये कहें कि गांव में यह चीज़ बहुत ही ऐतिहासिक है, देखने लायक है, कोई ऐसी चीज़ हो बताएं हमें। देखो ऐसी नई तो कोई चीज़ बनाई नहीं है, ये एक समाज है। एक परली साइड में भैया है जिसको मानते हैं, वो 1-2 बार खंडित भी हो गया था, या भी खंडित होगी, लेकिन वो स्वामी आया था एक, उसका इस दृष्टि से कोई लगाव होगा पुराना जन्म। यहाँ उसने बहुत संघर्ष किया, इसको नया बनाया, भैया को नया बनाया, गांव से ही चंदा लेकर। और ये आर्य समाजी मानते नहीं थे किसी भी बात को कि नहीं ये छुआछात और ये टुंडा टोटका है, ये गलत है। लेकिन वो तंग होकर के जो बड़े बुजुर्ग थे वहाँ लुखी गांव से, वो मानते नहीं थे ना, वो भी इसको मानने करने लगे। जब वो आ गए यहाँ पर, इसकी भारी चढ़ाई, इसको माथा टिकिया, उनका वो चरम रोग खत्म हो गया। नहीं तो मेडिकल में नहीं हुआ और यहाँ हो गया। तो इसकी खासियत तो यही है कि पूरा गांव की रक्षा करता है, पुराना मंदिर यही है एक, ये और कोई ऐसा है नहीं। मतलब हमारे बुजुर्ग बोलते हैं अभी तक आसपास गांव में भैंस वगैरह काफ़ी चोरी हो गई है, लेकिन हमारे इतनी मानता है बाबा गुसाई की, आज तक कोई चोरी नहीं हुई है गांव में, आज तक का ये रिकॉर्ड है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी एडवोकेट हरीश कुमार दाइमा। मेरा गांव है गुज्जरबास। मैं आपको अपने गांव के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे गांव सबसे पहले परशुराम जी थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो झज्जर से चल के यहाँ आए थे। उनके 2 बेटे थे, एक प्रेमराज और एक दुलाराम। प्रेमराज की जो पीढ़ी है वो चल रही है, उसमें सबसे बड़े थे गुरुजी। गुरुजी, उनकी शादी नहीं, उनके नाम से इस गांव का नाम रखा गया गुज्जरबास। 1707 ईस्वी में इस गांव का बसाया गया था। उसके बाद से रेगुलर चल रहा है, यहाँ की जो जनरेशन है वो रेगुलर बढ़ती जा रही है। बाबा गुसाई का यहाँ गांव में मंदिर है जो बहुत ही पूजनीय है। यहाँ बाबा गुसाई की हर दिवादशी को 2 जोत की जाती है, जिसमें प्रत्येक गांव का आदमी अपने पशु की दूध को ले जाकर बाबा की जोत करता है। जहाँ पे चर्म रोग के लिए लोग बाहर से भी लोग आते हैं। काफ़ी चर्म रोग की जो बीमारियां हैं वो बाबा के यहाँ प्रसाद बांटने से, शनिवार को झाड़ू चढ़ाने से ख़त्म हो जाती हैं। और गांव धीरे धीरे बाबा स्वामी जी, जिनका मंदिर है हमारे गांव के अड्डे के ऊपर, वो आए थे। वो भी गांव के अंदर काफ़ी टाइम तक रहे। उन्होंने 3 मंदिर का निर्माण करवाया। सबसे पहले बाबा गुसाई के मंदिर का, फिर बाबा भैया का, फिर माता का, और मंदिर के अंदर वो रहे। उसके बाद में हमारे गांव ने दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करी है। और जो स्वामी जी महाराज थे वो 15 साल पहले उन स्वर्ग सिधार गए। उनकी समाधि गांव ने बनाई हुई है। हर वर्ष 4 मार्च को उनका भंडारा किया जाता है और अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और बहुत ही बड़ा भंडारे का प्रोग्राम होता है। और भी काफ़ी ऐसी गांव में उन्होंने कार्य करवाए जिनका आप हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनको पता है।
गांव गुजरवास में हम हैं, तो हमारे साथ जो हाल फिलहाल जो सरपंच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। तो गांव में बात करें तो कितनी क्या आबादी है जी? गांव में जी 1316 है टोटल आबादी। तो बात करें घरों की संख्या कितनी लगभग? घर लगभग 300 का। तो अभी जो बीजेपी सरकार में पढ़ी लिखी पंचायत बनी है, आपका चयन हुआ है, तो आपने गांव में क्या कुछ विकास कार्य करवाए बनने के बाद? हमने जी बनने के बाद एक तो SC चौपाड़ वो जो आप देख के आए थे उसका गेट, उसमें टॉयलेट और एक दो घड़ी रिपेयर। होड़ी की जगह नहीं थी, वो कच्ची थी, उसके लिए रास्ता नहीं था, वो रास्ता और होड़ी की जगह पक्की। और गांव में 12 पुराने जो पिपड़ बड़ पिपड़ थे उनके चबूतरे। और जो ये गांव में एंट्री होती है इधर स्कूल के आगे पानी भरता था काफ़ी, वहाँ पे पक्का कराया है। और जो सरकार ने ग्रांट दी थी ई टेंडर के तहत, वो गुजरवा से निशान रास्ते में वहाँ लगवा दिए, पक्का करवा दिया वो भी। तो आगे आपने गांव में विकास कार्य के लिए अगर कोई रूपरेखा तैयार की हो तो? हाँ, काफ़ी काम है गांव में। अभी जोड़ का टेंडर हो रखा है, वो होना है पूरा। नहर का पानी आना है, पहले नहर का पानी नहीं आता था गांव में। एक ग्राउंड बनवाना है, स्टेडियम बच्चों के दौड़ने के लिए नहीं, अभी पानी की जो डिग्गी बनी हुई है उसमें दौड़ करते हैं। और शमशान घाट का रास्ते का भी दिया हुआ है। और काफ़ी काम है जो करने हैं अभी। गांव गुजरवास के जो सरपंच हैं उनसे हम मिले और इन्होंने बताया कि गांव में विकास कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। नमस्कार जी। गांव गुजरवास में घूमते घूमते पहुंचे हैं भाई सुंदर दायमा के पास। इनके पिताजी स्वर्गीय रामपत दायमा जी हैं, वो 1962 के चीन युद्ध में रहे थे और भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो क्या कुछ हुआ था उस टाइम, भाई से हम जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपके नव दिशा न्यूज़ चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जो इस छोटे से गांव में पहुँची। और मैं 1962 के युद्ध की बात करूँ तो इसमें हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रामपत जी 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके अंदर बंधक बना लिए गए थे। 2 साल तक बंधक रहे। उसके अंदर न तो पता चला कि भाई जीवित हैं या मर चुके। ये गांव में भी घर वालों ने भी सभी ने यही सोच लिया था कि भाई एक्सपायरी हो गए होंगे, 2 साल होगी, कोई अता पता नहीं। लेकिन उसके बाद में भारत और चाइना की जो संधि हुई कि भाई हमारे जो सैनिक हैं उनको आप छोड़ो, उस बेस के ऊपर फिर उन्होंने वो सैनिक छोड़े। और उनके साथ वहाँ पे जो अत्याचार किया चाइना के अंदर, वो जब यहाँ पे आने के बाद में बताते थे कि भाई हमें पानी पीने के लिए भी जैसे काफ़ी नीचे आना पड़ता था, हम ऊपर पहाड़ी की चोटी ऊपर ले जाके छोड़ दिए थे। पहाड़ी की चोटी के ऊपर आने और जाने में फिर दोबारा से जैसे पानी की प्यास लग जाती थी। तो इसलिए जो भारत का जो गुप्त ये जो आर्मी के जो भी ये गुप्त सूत्र होते हैं, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारी यहाँ से एक ही रास्ता है यहाँ से जाने का। कोई दीवार बताई कि इस दीवार को घेर दो आप। तो वो दीवार रात को घेरी। वो दीवार घेरने के बाद में तभी उस पहाड़ी की चोटी से नीचे उतार दिए। और उसके बाद में वो यहाँ पे आए 1-2 साल के बाद में। तो ये उनका जो जीवन का संघर्ष रहा ये है। वैसे हमारे आर्मी से जो है काफ़ी पुराना रिश्ता है। हमारे ताऊ जी हैं वो भी आर्मी में थे, 2 ताऊ जी। एक स्वतंत्रता सेनानी थे श्री हरिराम जी, और एक ताऊ आर्मी में हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। उसके बाद में मेरे 2 भाई हैं वो भी आर्मी में सेलेक्ट हुए। तो इस तरह से आर्मी से हमारा काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। तो ये मेरे पास मेडल भी हैं उनके, जो भारत सरकार और संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा सम्मानित उनको किया गया। ये हमारे पास उनके मेडल भी है विरासत के रूप में। एक और मेडल है वो मेरे पास को भी गई है। ये हैं देखिए 3 मेडल हैं ये। इनके बारे में पता हो, इन मेडलों को, जैसे कौन सा क्या है इसके बारे में? ये एक तो मेडल है विदेश सेवा मेडल का है, संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा सम्मानित किया गया है। दूसरा मेडल है 1962 का नाफा का। और तीसरा जो है ये है गाजा का। ये 3 मेडल। ये गाजा वाला जो है ये 1961 में मिला हुआ है।
तो गांव गुजरवास में बात करें, लगभग हर घर में एक भारतीय सेना में सैनिक है, वो अपनी सेवाएं दे रहा है और इनमें गांव में अनेक वीर गाथाएं छुपी हुई हैं। गांव गुजरवास में ताऊजी जो हमारे साथ हैं, ये आज भी इनकी उम्र 70 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अब ये 20 किलोमीटर चल लेते हैं। अगर बात करें 1 किलो देसी घी तो आज के टाइम में भी ये पी सकते हैं। बताओ, जैसे आप अब भी जैसे 20 किलोमीटर चल लेते हैं तो आपकी सेहत का क्या राज है? सेहत मेरी 16-19 है। हाँ, तो खाने में डाइट क्या क्या है आपकी? बाजरा की रोटी, दूध और घी। जैसे आपने अभी जो और बुजुर्ग लोग हैं उनसे आपकी तरह सेहतमंद नहीं है, तो क्या कहेंगे उस बारे में? और दारू पी मुझी, मैं खाऊं घी के साथ रोटी। वो दारू नींबू का साथ निचोड़ रखा है भाई। देसी घी कितना क्या खा लेते हो? भाई ये तो 250 ग्राम, और पहले तो 2 किलो 3-5 चड्डी बांट देता। तो ताऊ ने हमें बताया कि देसी खाना है उसके अलग ही ठाठ है। तो हरियाणा में जो ताऊ कहे जाते हैं वो ताऊ हमारे साथ है आज। गांव गुजरवास का मंदिर बाबा गोसाई जी का मंदिर है। यहाँ के ऊपर हर वर्ष जेठ के महीने की द्वादशी को भंडारा का आयोजन किया जाता है। बाबा की गांव पर इतनी कृपा है कि गांव के किसी भी प्रकार के आज तक कोई बड़ी चोरी की घटना नहीं हुई है और गांव में के सभी प्रकार की आज गांव फल फूल रहा है। गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बाबा की पूजा करता है और हर द्वादशी को बाबा की जोत की जाती है, जिसमें गांव के प्रत्येक घर से अपनी भैंस का दूध लेकर आता है और बाबा की जोत करता है। और यहाँ पे शनिवार के दिन झाड़ू लगाने और प्रसाद बांटने से अच्छे चर्म रोग जो कि डॉक्टरों से नहीं ख़त्म हो जाते, वो बाबा के यहाँ सच्ची श्रद्धा से जो आता है उसका ख़त्म हो जाता है। इनकी गांव की नहीं, आसपास के गांव में भी इतनी मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं शनिवार को और 1 या 2 बार झाड़ू मारने से अच्छा का रोग दूर हो जाता है। मुँह हो गए, खास खुजली, बाबा की बहुत मानते हैं। गांव गुजरवास में हम पहुंचे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में। तो हमारे साथ हैं पुजारी जी हैं, जानेंगे इनसे मंदिर के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जय वीर। तो मंदिर की स्थापना कैसे क्या हुई? मंदिर की मेरे दिल की च्वाइस थी, जन्म तय थी और गांव बस्ती में मंदिर भी नहीं था और पूरा गांव पूछता है इसको, तो इसलिए बनाया। तो इस मंदिर के जैसे रख रखाव आप ही रख रहे हैं, भंडारा वगैरह कब होता है जी? 5 फरवरी का भंडारा होता है और देखभाल में ही करता हूँ। कब की थी इसकी स्थापना जी? इसकी करी थी जी 2020 में और 16 में इसका मुहूर्त था।
तो जैसे मंदिर में भंडारे वगैरह कब किए जाते हैं? ये हर साल जी 5 फरवरी को भंडारा होता है बाबा का, बहुत बड़ा भंडारा होता है। लोगों की श्रद्धा है, काफ़ी दूर दूर से लोग बाग आते हैं। तो ये बाबा का जयवीर जी हैं, बाबा के भगत हैं, बाबा की इन पे काफ़ी कृपा है। तो हम तकरीबन साथ रहते, बचपन से देख रहे थे, झूला भी डालते थे, महीने महीने खड़े खड़े तपस्या करते थे। तब इनकी श्रद्धा थी, बाबा की भी इन पे काफ़ी कृपा हुई। उसके बाद इनकी रुचि देख के इतना बड़ा मंदिर जो इन्होंने अपना बाबा की कृपा से, लोगों की सहायता से, बाहर से लोगों की दया से या सहयोग से मंदिर बना है। हर द्वादशी को मंगलवार को बाबा की जोत जलती, बाहर से लोग बाग आते हैं, उनकी चांदन कष्ट द्वादशी को निवारण होती है। जागरण उस चांदनी दिवस का इनका जागरण होता है। मतलब लोगों की काफ़ी रुचि है इसमें, लोगों की सुविधाएं जो भी परेशानियां हैं काफ़ी दूर होती हैं, तो लोग इस चीज़ को मान के यहाँ आते हैं, काफ़ी भीड़ लगती है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, अगर बात करें ग्रामीण आस्था की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भाई साहब हैं, उनके आस्था से खाटू श्याम मंदिर का निर्माण करवाया है और यहाँ पर हर शनिवार को और द्वादशी, जो चंद्र द्वादशी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भंडारे का और जागरण का आयोजन किया जाता है। तो चलेंगे हम गाँव गुजरवास में और आगे और जानेंगे गाँव में क्या है कुछ खास। गांव गुजरवास में हम पहुंचे हैं, तो ये गांव का लगभग सबसे पुराना मकान है। आप अगर दिन में कभी आएंगे तो यहाँ पर आपको कम से कम 20 से 50 लोग यहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे। तो भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कितने साल पुराना है लगभग ये मकान? ये कम से कम 85 साल पुराना है। मेरे परदादा ये लक्ष्मण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तस्वीरों में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण में कितना सुंदर पार्क बनाया हुआ है। तो हमारे साथ मंदिर के कमेटी के प्रधान जी मौजूद हैं, तो जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मंदिर में पार्क वगैरह कैसे बनाया जी? इस पार्क का निर्माण गांव के 10-15 युवाओं ने इकट्ठा होकर, गांव के जितने भी सर्विस में लगे हुए जो भी भाई थे, बड़े थे, उनके सहयोग से चंदा इकट्ठा करके मंदिर के प्रांगण के अंदर 2020 के अंदर अगस्त के अंदर लगभग 200 पेड़ नर्सरी से खरीद कर लगाए गए। उन सब के सहयोग से इन पेड़ों को लगाने का काम किया गया। उसके बाद में जो हमारे गांव के हालिया सरपंच है कृष्ण कुमार, उन्हें लगातार 3 साल तक इसकी देखभाल करी है। रेगुलर इसमें दवाई डालने का काम, खुदाई का काम, और इस पार्क को स्पेशली बनाने में उनका अपना खुद का इच्छा थी। और टाइम निकाल के अब भी सुबह शाम एक बार ज़रूर मंदिर के अंदर पहुंचते हैं और इन सब पेड़ों की देखभाल करते हैं। कम से कम 50 से 60 पेज तो पेड़ हैं, वो तो फलदार लगे हुए हैं, अशोका के पेड़ लगे हुए हैं, और भी बहुत से पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। और आप यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं, ये भाई कृष्ण ने अपनी मेहनत से करी है। इसमें सभी गांव के लोगों का भी सहयोग है कि उन्होंने अपनी जेब से जितना भी हो पाया, जो सर्विसमैन थे, उन्होंने दिया है और रेगुलर अब भी देते रहते हैं। उनका अपना सब लोगों के, गांव के लोगों का यहाँ बहुत लगाव है। इसमें 4 मार्च को जो कि बाबा की बरसी होती है, उस दिन भंडारा लगता है। भंडारे में आस पड़ोस के 5, 7, 10 गाँव के लोग पहुँचते हैं और पूरे गांव से चंदा इकट्ठा किया जाता है। पूरा गांव में उसमें दिल लगा के सहयोग करता है और उस दिन मेले का भी आयोजन होता है। और एक इसी मंदिर परिसर के अंदर, जो कि बहुत ही पुराना, अमावस्या के दिन, जो सावन की अमावस्या होती है, उस दिन भी मेले का आयोजन होता है। कुश्ती का दंगल होता है, जिसमें 5100 रुपये की कुश्ती अब की बार हुई थी, जिसका कि हमारा अगले साल कुछ और आगे बढ़ाने की इच्छा है। गाँव गुजरवास में
स्वामी धर्मानंद जी के जो मंदिर का प्रांगण है उसमें हम मौजूद हैं। तो हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। ये कम से कम 15 या 16 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो जानते हैं बाबा से मंदिर के बारे में। नमस्कार जी। हाँ खुश रहो भाई। बाबा जी यहाँ धर्मानंद जी सरस्वती जी महाराज मेरे से पहले ये थे यहाँ पर। तो ये लगभग 1985 के आर बार यहाँ आए थे मंदिर के अंदर। उस समय यहाँ पर कोई विशेष मंदिर या कोई बात नहीं थी, खाली ये जंगल ही था, जंगलात थी बनी थी। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत यहाँ आकर के की, ये रहने का स्थान बनवाया, यहाँ पर मंदिर बनवाया। और वो अपने भजन द्वारा भी काफ़ी यहाँ समाज सेवा की है, जैसे बच्चों को योगा वगैरह सिखाना। या पढ़े लिखे थे वो, आयुर्वेद के भी जानकार थे, ज्योतिष के भी जानकार थे, काफ़ी सिद्ध पुरुष थे। तो 15-16 साल उन्होंने यहाँ काफ़ी अपनी मेहनत की और यहाँ बच्चों को उत्साहित किया, खेल कूद में भी, भजन द्वारा भी समाज सेवा काफ़ी की है। और 2008 में जो है ना बाबा जी घूमने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उन्होंने यहाँ आकर के ना शरीर पूरा कर दिया। तो ये समाधि बाबा जी की बनी हुई यहाँ पर। यहाँ काफ़ी काम किया बाबा जी ने। तो ये तालाब वगैरह है। अब बाद में 15 साल मुझे हो गई यहाँ पर रहते हुए। तो बाबा जी जो कार्य को छोड़ करके गए तो उसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम मेरे द्वारा यहाँ शुरू किया गया है। पार्क वगैरह, तालाब वगैरह, बाबा जी की समाधि है और 4 दीवारी वगैरह, गेट वगैरह, ये सब जो है ना इस 5-7 साल के दौरान में ग्रामवासियों ने मिल कर के ना और सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया यहाँ से।